नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके ट्रिक्स का बाजीगर में। दोस्तों, बहुत सारे दिन हो गए जब से जो ये फाइनल जजमेंट आई है, इसमें हमने अभी तक एक भी वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आती अपने व्यूज़ के चक्कर में वीडियो बनाना हमें सही नहीं लगता था। ठीक है, तो आज जो ये वीडियो बना रहे हैं आप सभी के लिए, इसमें एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ कमियां रही हैं, किस बेस के ऊपर जो है ये गड़बड़ हुई है, और क्या 20 ग्रुप सेफ हैं या नहीं हैं। इन सभी की बातों को हम लेकर चलेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना भाई, एक एक पॉइंट समझाएंगे आपको। देखिए क्या कुछ मैटर रहा है। कल जो है वो माननीय हाई कोर्ट का जो विस्तृत जजमेंट जो था, डिटेल जजमेंट, वो आ चुका है। उसमें क्या पॉइंट क्या कुछ दिए गए हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से सामाजिक आर्थिक आधार पर दिए गए अंकों की अधिसूचना जो है वो रद्द कर दी गई है। ये इस बात का आप सभी को पता है दोस्तों, क्लियर है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का विस्तृत फैसला जारी। एचएसएससी को दोबारा पद विज्ञापित कर चयन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश। अदालत ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पर भी कमेंट किया है। क्लियर। तो आप सभी को पता है जो 5 नंबर सोशो इकोनॉमिक के थे वो हट चुके हैं, ये बात तो क्लियर हो चुकी है। अब सभी बच्चों के जो मन में डाउट है वो 20 और 24 ग्रुप के बारे में है। देखो भाई, 24 ग्रुप की ज्वाइनिंग हो चुकी है, मतलब लगभग इसमें 20 की तो ज्वाइनिंग हो चुकी है, लेकिन उसमें रिजल्ट पेंडिंग है 4 ग्रुप का। तो उन 4 जो ग्रुप हैं, कल आपने डिटेल जजमेंट में देखा होगा, जिन ग्रुप में 4 गुना से ज़्यादा 4 ग्रुप थे वो, उनका पेपर दोबारा होगा भाई, नंबर 1 बात। ठीक है, 4 ग्रुप आप देख लेना उस लिस्ट के अंदर, उनका तो पेपर दोबारा होगा भाई। पीछे बच गए 20 ग्रुप। अब यहाँ पर जो है वो क्या बोल रहे हैं एचएसएससी और हरियाणा सरकार की तरफ से कि जो 20 ग्रुप हैं उनके बारे में देखिए, एडवोकेट जनरल जी का जो है बयान आया है। दैनिक सवेरा ने एडवोकेट बलदेव राज महाजन से घोषित फैसले पर पहले से घोषित परिणाम बारे पूछा तो उन्होंने कहा फैसले में कुछ तथ्यात्मक कमी है। ठीक है, जो माननीय हाईकोर्ट का फैसला आया है उसमें तथ्यात्मक कमी है। ठीक है, कुछ कमियां हैं फैसले में, कुछ कमियां बताई हैं, फैसले में कमियां बताई हैं। आयोग ने जो पहले रिजल्ट घोषित करेंगे उनमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक शामिल नहीं है, इसलिए पहले से घोषित परिणाम पर कोई असर नहीं होगा। हम हाईकोर्ट में रिव्यू दायर कर ये तथ्य बताएंगे। अभी मैंने पूरा फैसला नहीं पढ़ा, मगर पहले से घोषित परिणाम पर कोई भी असर नहीं होगा। अब इन्होंने फैसला पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन मोटी मोटी बात इसने पढ़ ली भाई, बलदेव राज महाजन एडवोकेट जनरल ने, कि जो पहले घोषित परिणाम हो चुका है उस पर बिल्कुल भी असर नहीं होगा भाई, बिल्कुल। क्लियर। तो क्यों नहीं होगा घोषित परिणाम के ऊपर, देखो कमियां क्या पाई हैं, कमियों को हम स्टडी करेंगे इसकी, तो आपको एक एक चीज़ें समझ में आएंगी। हम पाते हैं कि हाईकोर्ट ने क्या कमियां पाई हैं। हम पाते हैं कि ईएसएम श्रेणी को सामाजिक आर्थिक मानदंड के लिए 5 अंक आवंटित किए हैं। ये आ गया भाई। एक्स सर्विसमैन को 5 नंबर दे दिए। जो कमियां पाई मैं उस पॉइंट पर, देखो भाई मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ आपको, जहाँ तक जितनी मुझे नॉलेज है, कि 20 ग्रुप जो हैं वो बिल्कुल सेफ हैं भाई, चिंता की कोई भी बात नहीं है, बिल्कुल 101% सेफ है। ठीक है, मैं कारण भी बताऊंगा आपको, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है इन बच्चों को, 20 ग्रुप वालों को। देखो मैं एक एक पॉइंट आपको समझाता जाऊंगा हाईकोर्ट का। अब एलिजिबल एक्स सर्विसमैन को 5 अंक दे दिए, तो हमारे जो 20 ग्रुप हैं उसमें तो 5 अंक का कोई मैटर ही नहीं है, नंबर 1 बात खत्म हो रही है यहाँ से। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है। हलफनामे में कहा गया है कि आयोग ने परीक्षा के दूसरे चरण की कार्रवाई से पहले सीटी परिणाम तैयार करने में काफ़ी सावधानी
बरती है। लेकिन हम पाते हैं कि दूसरे चरण की परीक्षा 7 अगस्त को आयोजित की गई थी और 29 तक उम्मीदवारों को उनके सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक को छोड़ने का विकल्प दिया जा रहा है। इस प्रकार सीईटी स्कोर जो है, जिसकी गणना सीईटी मार्क्स प्लस सोशो इकोनॉमिक के अंकों के आधार पर की जानी है, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को छोड़ने पर बदल गया होगा। लेकिन इन सभी उम्मीदवारों को भाग लेने की अनुमति दी गई और उन्होंने इसे छोड़ने का विकल्प चुनने से पहले दूसरे चरण की परीक्षा के तहत आवेदन किया। अब देख लो भाई, दूसरा पॉइंट भी क्या कह रहा है, सोशियो के बारे में। भाई आपने परीक्षा पहले ले ली और जो आपका पोर्टल है वो 29 जुलाई तक आपने जो है ये पोर्टल खोल रखा है। क्लियर? तो ये जो है आपका पॉइंट गलत बनता है। मीन्स इसका क्या है कि दूसरे पॉइंट के अंदर भी सोशियो की बात की गई है, सोशियो के तो हमें मार्क्स मिले ही नहीं। तीसरा पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दूसरे चरण की परीक्षा के बाद विज्ञापन 7 मार्च 2023 को जारी किया गया था और उम्मीदवारों ने 10 जनवरी 2023 को घोषित परिणाम के अनुसार आवेदन किया है। ठीक है, जिसे 25/7 को संशोधित किया गया था। उसके बाद उम्मीदवारों को आवेदन करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। ठीक है, अब देखो जो ये रिजल्ट है, आप देखोगे 7 को जारी किया गया था, 7 मार्च को, और फिर 25/7/2023 को संशोधित परिणाम जारी किया गया था। अब आप इसमें देखोगे 25/7/2023 को दोबारा घोषित किया गया परिणाम। अब हमारी परीक्षा तो दिसंबर में हुई है। ठीक है, क्लियर? दिसंबर में परीक्षा हुई है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी कैंडिडेट बाहर रहा होगा। और एचएसएससी ने बार बार ये नोटिस जारी किया था एग्जाम से पहले। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ये जो तीसरा पॉइंट मैं समझा रहा हूँ, एग्जाम से पहले एचएसएससी नोटिस किया था, जिस भाई कट ऑफ ये है मेंस एग्जाम के लिए, जिस भाई का नाम नहीं आ रहा है और नंबर ज़्यादा बन रहे हैं, वो भाई हमारे पास आ जाए। वो भाई आए और उनको उस लिस्ट में शामिल किया गया मेंस के पेपर के लिए। ठीक है, तीनों पॉइंट जो माननीय हाई कोर्ट ने बताए हैं, उनके आधार पर आप सोच लो भाई कि 20 ग्रुप सेफ हैं या नहीं। अपने आप ही बता दो। ठीक है, अब कुछ भाई बोलेंगे भाई जो है सिंगल बेंच ने जो सीईटी प्री का रिजल्ट था वो क्वैश कर दिया था। ठीक है भाई, आपकी बात सही है, सिंगल बेंच ने रिजल्ट को क्वैश कर दिया, तेरी बात सही है भाई। लेकिन अब आप मेरे को एक बात बताओ, सिंगल बेंच ने जो रिजल्ट क्वैश किया है प्री का, सीईटी प्री का, अब जो सरकार जो है वो जाएगी दोबारा रिव्यू पिटीशन के लिए। ठीक है, तो वो ये बोलेंगे जी सिंगल बेंच ने रिजल्ट क्वैश कर दिया है, किस बेस पे? सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स के बेस पे। अब जी हम दोबारा एग्जाम ले रहे हैं आपके कहने से, लेकिन बच्चे तो वही आ रहे हैं। अब आप बताओ जी, हमने दोबारा लिस्ट बना ली है, क्योंकि इनमें 5 नंबर का कोई फंडा है ही नहीं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई थी, ये 20 ग्रुप बचने का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही था। इसी चीज की विस्तृत जो डिटेल जजमेंट है उसका इंतजार किया जा रहा था। मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई भाई, क्योंकि मुझे पता था अगर ग्रुप वाइज और पोस्ट वाइज का जिक्र आ गया उसके अंदर, जजमेंट के अंदर, तो मुश्किल है 20 ग्रुप बचने। उसमें ग्रुप वाइज और पोस्ट वाइज का कोई भी लफड़ा नहीं है जजमेंट के अंदर। आप पढ़ोगे तो, हमने पढ़ ली है पूरी जजमेंट। तो अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरकार जो है वो इसको बचा लेगी 20 ग्रुप को। ठीक है, 20 ग्रुप को बचा लेगी, क्योंकि ग्रुप वाइज और पोस्ट वाइज का कोई जिक्र नहीं है इसमें। अगर सिंगल बेंच के फैसले को देखा जाए कि इसने क्वैश कर दिया था माननीय हाई कोर्ट ने, सिंगल बेंच ने,
तो बोल देंगे, सरकार बोल देगी कि सर ठीक है हम दोबारा ले रहे हैं, लेकिन बच्चे तो वही आ रहे हैं। तो इतने समझदार आप भी हो भाई, आज मैंने वीडियो बनाई है, हर चीज़ को आपको बारीकी से समझाया है। 1-2 वीडियो और आएगी आज दिन में, बिल्कुल स्पष्ट पिक्चर उसमें भी आपके लिए क्लियर कर देंगे। तो अगर भाई हमारे पॉइंट समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो, और भाई देख लियो। जय हिंद, जय भारत।